खाने के बाद मैंने हामा से कहा कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊँगा। वो दरवाजे पर आकर धीमी आवाज़ में बोली कि आज शाम वो मामूल के काम के लिए अकेली नहीं जाएगी बल्कि ऐमन भी साथ होगी। मैंने मुस्कराकर कहा कि सब काम ठीक तरह से देख लेना। इसने शर्माते हुए यकीन दिलाया कि सब कुछ संभाल लेगी। मैंने इसे मुतमईन नज़र से देखा, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और निकल पड़ा। रास्ते में मुझे गुलबाज मिल गया। इसने पूछा कहाँ का इरादा है। मैंने मुख्तसर जवाब दिया कि बस कुछ काम से जा रहा हूँ। वो हंसते हुए बोला कि फिर चलो आज तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। वो मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गया और हम शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके की तरफ रवाना हो गए। वहाँ कुछ आर्जी झुग्गियाँ थीं जहाँ मुख्तलिफ लोग रहाइश पजीर थे। गुलबाज ने मिज़ाहिया अंदाज में कहा कि यही इसका मुस्तकबिल का ठिकाना है। वहाँ इसका एक जाने वाला मिट्ठू मिला जिसने खुश इखलाक़ी से हमारा इस्तकबाल किया। इसने हमें बैठने की जगह दी और चाय का इंतज़ाम किया। गुफ्तगू के दौरान मालूम हुआ कि वो लोग मेहनत मजदूरी और जानवरों के ज़रिए रोज़गार कमाते हैं। माहौल सादा मगर पुरखुलूस था। थोड़ी देर बाद ख्वातीन भी आईं। उन्होंने अदब से चाय और मिठाई पेश की। सबका रवैया शाइस्ता और महज़िब था। कुछ देर बातचीत के बाद हम वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में गुलबाज अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बात करता रहा और मैंने इसे समझाया कि हर फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। हम दोनों हंसते बोलते एक दोस्त के घर पहुँच गए। वहाँ गुफ्तगू के दौरान एक संजीदा मौजू भी ज़ेरे बहस आया, नुकसानदेह नशा आवर अशिया के बारे में। गुलबाज ने वाज़े अल्फाज में बताया कि ये चीज़ें किस तरह इंसान की सेहत, सोच और ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं और क्यों उनसे दूर रहना ज़रूरी है। सब ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि ऐसी आदतों से मुकम्मल इज्तिनाब ही बेहतर रास्ता है। इसी दौरान कारोबारी मामलात भी तय हुए। ज़री फसलों के सौदे बाहमी रज़ामंदी से मुकम्मल हुए, जिससे सब मुतमईन नज़र आए। घर का माहौल खुशगवार था और आइंदा के लिए मुस्बत फ़ैसले किए गए। बाद अज़ां सब इकट्ठे होकर क्रिकेट मैच देखने लगे। पाकिस्तान की जीत पर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और माहौल मज़ीद खुशगवार हो गया। दिन के इख्तिताम पर मैं अपने कमरे में आराम करने चला गया, जबकि घर के बाकी अफराद खेल और हंसी मजाक में मसरूफ़ रहे। यूं में एक मसरूफ़ मगर यादगार दिन इख्तिताम को पहुंचा। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। कमरे में खामोशी थी मगर ज़हन में दिन भर के वाक़यात एक फ़िल्म की तरह चल रहे थे। कुछ देर करवटें बदलने के बाद आँख लग गई। फजर के करीब उम्मी की आवाज़ से आँख खिली तो मैं ताज़ा दम महसूस कर रहा था। वुज़ू के बाद नमाज पढ़ी और सह में आकर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी और गांव की सुबह हमेशा की तरह सादा मगर पुरसुकून थी। नाश्ते के दौरान उम्मी ने आने वाले दिनों के कामों का जिक्र छेड़ दिया। फसल, बाग और घरेलू मामलात सब एक तरतीब में चल रहे थे। मैंने भी उन्हें तसल्ली दी कि जो फैसले हुए हैं वो सब घर के फ़ायदे में हैं। इसी दौरान हामा ने आकर बताया कि आज कुछ ज़रूरी काम है जिनके लिए शहर जाना पड़ेगा। मैंने सर हिलाकर इजाज़त दे दी और कहा कि वक्त का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद मैं खुद भी घर से निकला। रास्ते में गांव के चंद बुजुर्ग मिल गए। उनसे सलाम दुआ हुई और उन्होंने हालात पर बात की। सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि मेहनत और सब्र ही असल कामयाबी का रास्ता है। मैं उनकी बातों से हौसला लेकर आगे बढ़ा। शहर पहुंचकर मैंने अपने हिसाब किताब मुकम्मल किए। कुछ नए मंसूबों पर भी गौर किया जो आने वाले वक्त में फ़ायदा दे सकते थे। दिल में ये तय कर लिया कि अब हर कदम सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। वापसी पर मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है और हर दिन एक नया सबक दे रहा है। शाम को जब घर लौटा तो माहौल पर सुकून था। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैंने सहन में बैठकर चाय पी और डूबते सूरज को देखा। दिल में एक अजीब सी तमानियत थी कि अगर नीयत साफ हो और रास्ता दुरुस्त
तो मुश्किलात खुद ही आसान हो जाती हैं। रात गए मैंने आने वाले दिनों की मंसूबा बंदी की और ये फैसला किया कि अब माजी की उलझनों को पीछे छोड़कर मुस्तकबिल पर तवज्जो देनी है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह में बाग की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में फूलों की खुशबू और हरियाली ने दिल को सुकून दिया। बाग में पहुंचकर मैंने सब कामों की जांच की और मज़दूरों के साथ मुख्तसर मुलाकात की। सब लोग मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि छोटे छोटे फैसले भी बड़े नताइज दे सकते हैं अगर सही अंदाज में किए जाएं। इसी दौरान हामा और एमन भी बाग पहुंच गईं। वो दोनों ताज़ा हुआ में कुछ देर चहलकदमी करने लगे और मैंने देखा कि वो खुश और मुतमईन लग रही है। एमन ने हंसकर कहा कि ये जगह वाकई दिल को सुकून देती है और हामा ने बात बढ़ाते हुए कहा कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा है, बस थोड़ी मेहनत और सब्र चाहिए। मैंने उनकी बात को संजीदगी से लिया और सोचा कि वाकई ज़िंदगी में तवाज़ुन ज़रूरी है। काम, ख़ानदान और आराम सब की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद हम सब ने बाग के एक किनारे पर बैठकर चाय पी। इस दौरान हमने आने वाले फसल के सौदे, मार्केट के हालात और आने वाले मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। एमन ने तजवीज़ दी कि कुछ हिस्से की पैदावार को शहर के अच्छे मार्केटों में भेजा जाए ताकि मुनाफा ज़्यादा हो। मैंने सर हिलाकर कहा कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और हम इस पर अमल करेंगे। दोपहर के वक्त हम सब ने हल्का सा खाना खाया और फिर बाग में काम की तकसीम की। मज़दूर अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हो गए और हमने भी अगले मरहले के काम की मंसूबाबंदी की। मैंने महसूस किया कि वाकई टीम वर्क और सही मंसूबाबंदी से सब कुछ आसान हो जाता है। शाम को जब सूरज गुरूब हुआ तो हम सब ने बाग से वापस घर का रुख किया। रास्ते में एमन ने हंसकर कहा कि ये दिन यादगार रहा और हामा ने इसे सराहा कि वाकई ऐसे दिन ज़िंदगी में कम ही आते हैं। घर पहुंचकर हमने रोज़मर्रा के कामों को संभाला और सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने आराम से बैठकर महसूस किया कि ज़िंदगी के छोटे खुशियों में भी बड़ी मसरत छिपी होती है। अगले दिन की सुबह सूरज की रोशनी नरम थी और हवा में खुशगवार खुनकी थी। मैंने फैसला किया कि आज शहर जाकर कुछ ज़रूरी ख़रीदारी करनी है और साथ ही अगले मंसूबे के लिए सामान देखना है। रास्ते में गांव की सड़कें सुनसान मगर खूबसूरत लग रही थीं। हर तरफ हरियाली और खेतों की खुशबू दिल को मुतमईन कर रही थी। शहर पहुंचकर मैंने मार्केट का जायज़ा लिया। दुकानदार खुश अखलाक थे और सब कुछ मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा था। मैंने सोचा कि अच्छे मंसूबे के लिए अच्छा सामान ज़रूरी है और यही वक्त है कि तमाम ज़रूरी चीज़ें बरवक्त हासिल की जाएं। ख़रीदारी के दौरान मैंने एमन और हामा के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें लें ताकि घर वापस आकर सबको खुशी हो। वापसी पर रास्ते में एक छोटा सा पार्क मिला जहाँ बच्चे खेल रहे थे और बुज़ुर्ग धूप सेंक रहे थे। मैंने रुककर चंद मिनट वहाँ गुजारे क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की मसरूफियात में ये छोटे लम्हे सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं। घर वापस आकर हमने शाम के खाने की तैयारी शुरू की। हामा ने बावर्ची खाने में मदद की और एमन ने सबके लिए ताज़ा फल का इंतज़ाम किया। मैंने महसूस किया कि घर में सबकी मौजूदगी और सबका ताउन दिन के इख्तिताम को खुशगवार बना देता है। रात के वक्त सब लोग लाने बैठकर थोड़ी देर बातें कर रहे थे। हमने छोटे छोटे मिज़ाहिया वाक़यात याद किए और हर एक की मुस्कुराहट माहौल को खुशगवार बना रही थी। मैंने दिल में सोचा कि ज़िंदगी की ये लम्हे वाकई कीमती है, जहाँ लोग मिलकर हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं। इस दिन के इख्तिताम पर मैंने तय किया कि अगले दिन की मंसूबाबंदी में सबको शामिल करूँगा ताकि सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और हर काम बेहतरीन अंदाज में हो सके। अगली सुबह मैंने बाग में नए पौधों की देखभाल का फ़ैसला किया। मज़दूर पहले ही काम में मसरूफ़ थे और मैंने हर एक को हिदायत दी कि पौधों को मुनासिब पानी और देखभाल दी जाए। इसी दौरान हामा ने फूलों के नए बीज लाने की बात की और एमन ने ज़मीन की खाद का इंतज़ाम किया। मैंने सोचा कि छोटे इक़दामात भी बड़े नताइज दे सकते हैं
और वाकई मेहनत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। दोपहर के वक्त हमने बाग के किनारे पर हल्का सा खाना खाया। एमन ने बताया कि वो अगले हफ्ते कुछ नए मंसूबे शुरू करना चाहती है, जिसमें बाग की पैदावार को शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में पहुंचाया जाएगा। हमा ने भी अपनी राय दी कि हमें मंसूबे की तरतीब में सबको शामिल करना चाहिए ताकि सबकी राय और मदद शामिल हो। मैंने उनकी बातें गौर से सुने और फैसला किया कि सबके मशवरे को अमली शक्ल दी जाएगी। शाम के वक्त शहर से वापसी पर हमने रास्ते में एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर देखा, जहां बच्चे और नौजवान खेल और मुताला कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि तालीम और सेहतमंद मशगले हर इलाके की तरक्की के लिए ज़रूरी है। मैंने ऐमन और हमा को बताया कि अगले हफ्ते यहाँ जाकर बच्चों के लिए कुछ सरगर्मियाँ मुनक्किद की जा सकती है ताकि वो खुश और मसरूफ़ रहें। घर वापस आकर हमने खाने के बाद चाय पी और आने वाले दिनों के कामों पर बात की। हम सब ने फैसला किया कि अगले हफ्ते का आगाज़ बाग में काम के साथ मार्केट की जांच और कम्युनिटी सरगर्मियों के इंतज़ाम से किया जाएगा। रात को सुकून से सोने से पहले मैंने सोचा कि ज़िंदगी के छोटे लम्हे, मंसूबा बंदी और मिलकर काम करने का जज्बा वाकई सबसे ज़्यादा कीमती हैं। अगले दिन सुबह मैंने फ़ैसला किया कि बाग के काम मुकम्मल करने के बाद शहर में कुछ नए रवाबित कायम किए जाए। मज़दूरों को हिदायत दी और सब ने अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ होकर काम शुरू कर दिया। हमा और एमन भी बाग की निगरानी में शामिल हो गईं और हम सब ने मिलकर पौधों की देखभाल और फसल की तैयारी की। दोपहर के बाद में शहर की तरफ रवाना हुआ ताकि कुछ नए कारोबारी रवाबित कायम किए जा सके। रास्ते में मैंने मकामी दुकानदारों से मुलाकात की और आने वाले मौसम के लिए ज़रूरी सामान का जायज़ा लिया। मैंने महसूस किया कि मंसूबा बंदी और वक्त की अहमियत किस कदर ज़्यादा है, क्योंकि हर लम्हा कीमती था। शहर में मौजूद कुछ अहम लोगों से मुलाकात के बाद मैंने वापस गांव का रास्ता लिया। रास्ते में ऐमन ने बताया कि वो अगले हफ्ते बाग में छोटा सा वर्कशॉप रखना चाहती है ताकि नौजवानों को फसल और बागबानी के बारे में आगाह किया जा सके। मैंने इसकी तजवीज़ को सराहा और फैसला किया कि हम सब मिलकर इस वर्कशॉप को कामयाब बनाएंगे। शाम को जब हम गांव वापस पहुंचे तो माहौल बहुत खुशगवार था। घर के सब अफराद बाहर बैठे चाय पी रहे थे और हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। हमा ने बताया कि बाग के नए बीज आज उगाने के लिए तैयार हैं और ऐमन ने मंसूबा बंदी के बारे में तफसील से बात की। मैंने सबको यकीन दिलाया कि सब काम वक्त पर मुकम्मल होंगे और हम सब की मेहनत रंग लाएगी। रात के वक्त में अपने कमरे में बैठकर अगले दिन के शेड्यूल और काम की फहरिस्त तैयार कर रहा था। दिल में सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ कि मेहनत, मंसूबा बंदी और ताउन के ज़रिए हर काम आसान और खुशगवार बनाया जा सकता है। अगले दिन सुबह गांव में एक ख़ास सरगर्मी का आगाज़ हुआ। ऐमन और हमा ने बाग के एक हिस्से को साफ और तैयार किया ताकि नौजवानों के लिए छोटा सा वर्कशॉप रखा जा सके। मैंने भी शामिल होकर सामान की तरतीब में मदद की और हर छोटे कदम की निगरानी की। नौजवान आना शुरू हुए और उनकी आंखों में तजस्सुस और दिलचस्पी देखकर दिल खुश हो गया। वर्कशॉप के दौरान हमने नौजवानों को फसल की काश्त, पानी देने के तरीक़े और बीज की हिफाजत के बारे में बताया। ऐमन ने सादा अंदाज में बीज बोने के तरीक़े बताए, जबकि हमा ने पौधों की देखभाल और खाद के इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम की। नौजवानों ने भरपूर तवज्जो दी और सवालात पूछने में पेशकदमी की। दोपहर के बाद हमने बाग के किनारे पर सब के लिए हल्का सा खाना रखा। नौजवान खुश थे और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलात भी शेयर की। मैंने उन्हें हौसला दिया कि मेहनत और इल्म के ज़रिए हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस दौरान ऐमन ने नौजवानों के लिए अगले हफ्ते मज़ीद सीखने के प्रोग्राम का भी मंसूबा बनाया। शाम को जब हम सब घर वापस आए तो गांव के माहौल में सुकून और खुशी का एहसास था। मज़दूरों ने दिन भर की मेहनत के बाद आराम किया और वर्कशॉप में शरीक नौजवान अपने घरों की तरफ रवाना हुए। मैंने महसूस किया कि एक छोटा सा कदम और मेहनत का जज्बा किस कदर मुस्बत असर डाल सकता है। रात के वक्त मैंने खिड़की के पास बैठकर बाग की खामोशी और गांव की रोशनी देखी। दिल में एक खुशी और इत्मीनान था कि काम सही समत में जा रहा है
और सबकी मेहनत रंग लाएगी। मैंने अगले दिन के लिए मंसूबा बनाया कि कारोबारी मामलात और बाग की पैदावार दोनों को बेहतर तरीके से मरबूत किया जाए। अगले दिन सुबह मैंने शहर के स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर्स में बागबानी के प्रोग्राम के इंतजामात शुरू किए। एमन ने पहले से राब्ते कर रखे थे और मैंने मकामी इंतज़ामिया से इजाज़त हासिल की। हमने नौजवानों के लिए एक तफसीली शेड्यूल बनाया जिसमें पौधों की अक़साम, पानी देने के तरीके और माहौलियात की अहमियत शामिल थी। प्रोग्राम शुरू होने के बाद बच्चे और नौजवान बड़ी दिलचस्पी से शामिल हुए। हमने उन्हें पौधों के सही तरीके से बीज बोने, खाद और पानी देने के तरीके सिखाए। हमने माहौलियात के बारे में मालूमात दी और बताया कि हर छोटा कदम कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखने में मददगार हो सकता है। नौजवानों की आंखों में तजस्सुस और खुशी देखकर सबका हौसला बढ़ गया। दोपहर को हमने बच्चों के लिए एक छोटा सा मुकाबला रखा जिसमें उन्होंने अपनी सीखी हुई तकनीकों के मुताबिक पौधे लगाए और सबकी काविशों की तारीफ की गई। एमन ने हर बच्चे को हौसला अफजाई की और छोटे इनामात दिए ताकि मेहनत का असर मुस्बत महसूस हो। शाम को वापस गांव पहुंचकर हमने बाग में उगने वाले पौधों का जायजा लिया और मालूम किया कि आज के दिन की सरगर्मियां बहुत कामयाब रहीं। मजदूर और नौजवान दोनों खुश थे और सब ने अपनी मेहनत के नताइज देखकर खुशी महसूस की। मैंने दिल में सोचा कि इल्म और तजर्बे को अमली शक्ल देना वाकई मुस्बत असरात पैदा करता है। रात के वक्त हम सब ने खाने और चाय के बाद दिन भर की सरगर्मियों पर बात की और अगले हफ्ते के लिए नए मंसूबे तरतीब दिए। मैंने महसूस किया कि ख़ानदान, कम्युनिटी और नौजवानों के साथ मिलकर काम करने से हर दिन यादगार और मानी खेज बनता है।